अनटोल्ड स्टोरी एक ऐसा मूवी जिसने लाखों लोगों की लाइफ बदल दी। क्योंकि इस मूवी में एंटरटेनमेंट के साथ साथ मोटिवेशन तो है ही, पर साथ ही कुछ ऐसी बातें भी है जो अगर हम इस मूवी से सीख कर हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो MS धोनी की तरह हम भी जीरो से हीरो बन सकते हैं। पर बॉस, मूवी देखने के टाइम पर हम सिर्फ एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के बारे में ही सोचते हैं, और इसी वजह से मैं आपके लिए एक नया सीरीज लेकर आ रहा हूं जहां मैं आपको मूवीज एक्सप्लेन करूंगा और उससे आप क्या सीख सकते हो ये भी बताऊंगा। और ये वीडियोस एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन और नॉलेज का फुल पैकेज होगा, इसलिए एक सेकंड भी इसे मिस मत करना। और अगला वीडियो आप कौन से मूवी पर देखना चाहते हो वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी एक रियल लाइफ कहानी है जहां आप देखोगे कि कैसे एक आम परिवार का बंदा पूरे इंडिया की जान बन जाता है। वहां तक पहुंचने के लिए वो क्या क्या मुसीबतें फेस करता है और उनसे वो कैसे निपटता है। मूवी की शुरुआत वानखेड़े स्टेडियम से होती है जहां पर धोनी अपनी टीम को जिताने के लिए खुद मैदान में उतरते हैं, और वहीं से यह स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है और स्कूल का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक टीचर अपने टीम के लिए एक विकेट कीपर ढूंढ रहा होता है। पर जब एक बच्चे के पेरेंट्स उन्हें मना कर देते हैं तभी उस टीचर की नजर एक दूसरे बच्चे पर चली जाती है जो अच्छे से गोल कीपिंग कर रहा होता है, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि MS धोनी होता है। इस सीन से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप करते रहो, एक ना एक दिन आपके लिए जो सही है वो आपको ढूंढ ही लेगा, चाहे फिर वो करियर हो या फिर इंसान। जैसे कि इस सीन में इस टीचर ने माही के अंदर का टैलेंट नोटिस कर लिया। सेकंड सीन में कोच जब धोनी को ग्लव्स देता है तो वही चीज इस बंदे को बहुत मोटिवेट करती है, और जो बच्चा पहले क्रिकेट खेलने के लिए भी रेडी नहीं था वो हर दिन 2 घंटे प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाता है। यहां से हम यही सीखते हैं कि कभी कभी लाइफ में कोई छोटी चीज भी हमारे लाइफ का डायरेक्शन बदल देती है, हमें मोटिवेट करती है। इसलिए हमेशा होपफुल रहो कि आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। इस मूवी में धोनी के जो कोच दिखाए गए हैं वो जेन्युइनली बच्चों को ट्रेन करते हुए दिखते हैं, और वो कोच नहीं होते तो शायद आज धोनी वहां होते जहां आज वो है। इसलिए लाइफ में सही गुरु का होना भी बहुत जरूरी है। ये आपको वो सिखाएंगे जो आप खुद कभी नहीं सीख पाओगे। फिर एक सीन आता है जहां धोनी अपने कोच के सामने फर्स्ट टाइम बैटिंग करते हैं, जिन्होंने आज तक धोनी को सिर्फ विकेट कीपिंग करते हुए देखा होता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि धोनी सिर्फ विकेट कीपिंग ही अच्छा करते हैं। पर धोनी मैदान में जाकर चौका छक्का मारकर पूरा तहलका मचा देते हैं और कोच को भी शॉक कर देते हैं। इससे हम यही सीखते हैं कि बॉस, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको खुद को साबित करने का मौका कब मिले कोई नहीं जानता। इसलिए लाइफ में हमेशा रेडी रहना हर एक सिचुएशन के लिए, ताकि मौका कभी भी मिले आप चौका और छक्कों के साथ अपना टैलेंट दिखा पाओ। दोस्तों, बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर घर वाले नहीं मानते वगैरह वगैरह। पर इस मूवी में एक सीन है, यहां आपको लगेगा कि बॉस ये सिर्फ एक रीजन है। जब धोनी का गेम लोग देखते हैं, उसका डेडिकेशन देखते हैं, तब उनके ग्रुप में जो सरदार जी होते हैं वो खुद लोगों को स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच करना शुरू कर देते हैं ताकि धोनी को खुद का किट मिल जाए। दोस्तों, जब आपका डेडिकेशन, आपके एफर्ट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रिजल्ट जब लोगों को दिखते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आपको जो भी करना है उसके लिए लोगों को कन्विंस करते हुए अपना टाइम वेस्ट मत करो। शुरुआत में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग खुद तुम्हें सपोर्ट करें। इसको आप मूवी के उस सीन से भी रिलेट कर सकते हो जहां धोनी को 10:30 बजे की एग्जाम खत्म करके 11 बजे प्रैक्टिस के लिए पहुंचना होता है, और उस वक्त उसके दोस्त गेट पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। याद रखना, लोग या फिर घर वाले आपको सपोर्ट तभी करेंगे जब उनको आप में कुछ यूनिक दिखेगा। दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों की जर्नी हमेशा मुझे मोटिवेट करती है, एंड आई एम श्योर आपको भी करती होगी। अगर आपको धोनी का मैच युवराज की टीम के साथ होता है और धोनी के अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भी वो मैच हार जाते हैं और धोनी का सिलेक्शन नहीं होता, यहाँ ये बंदा अपनी इस हार को भी सेलिब्रेट करता है। याद रखना, जब तक लाइफ में आपके फेलियर्स आपको चुभेंगे नहीं तब तक आप जीतने के लिए पागल नहीं बनोगे। सो अपनी हार को भी सेलिब्रेट करना सीखो ताकि वही आपको मोटिवेट करे जीतने के लिए। आगे मूवी में जब दिलीप ट्रॉफी में धोनी का सिलेक्शन हो जाता है, जहां सिस्टम एरर की वजह से इन्विटेशन लेटर उस तक नहीं पहुंच पाता और धोनी को पता ही नहीं होता कि दिलीप ट्रॉफी में उसका सिलेक्शन हुआ है। पर यह बात जब उसके कोच के थ्रू उसको पता चलती है तो वो बहुत हाथ पैर मारते हैं, पर इसके बावजूद भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये सीन बहुतों को रुला देता है, पर बॉस, ये चीज कई बार हमारे साथ भी होती है कि हम बहुत बार ट्राई करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पर फिर भी फेल हो जाते हैं। पर याद रखना, वो वक्त हार मानने का नहीं बल्कि दुगनी जोश के साथ वापस खड़ा होने का होता है। और याद रखना, लाइफ में आपको कोई चीज नहीं मिलती तो उसका बस एक ही रीजन होता है कि आपके नसीब में उससे कोई बेटर चीज लिखी हुई है, और ऊपर वाला आपकी कहानी को सिंपल नहीं बल्कि और इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है। उसके बाद धोनी को रेलवेज में स्पोर्ट्स कोटा से एज ए TC की नौकरी मिल जाती है। घर वाले बहुत खुश होते हैं, मिठाई बढ़ती है। पर यहाँ ज्वाइन होने के बाद ये बंदा यहाँ पर स्टक फील करता है, इवन डिप्रेशन में चला जाता है। और फिर वो सीन दिखाया जाता है जब धोनी रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा होता है जहां से एक ट्रेन गुजरती है, जहां उसे उसका फ्यूचर दिखता है, और बिना कुछ सोचे ये बंदा अपनी नौकरी छोड़कर ट्रेन पकड़ लेता है। दोस्तों, हमारे लाइफ में भी कई बार होता है ना कि हम गलती से ही सही पर कुछ गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। पर याद रखना, मुसीबत गलत रास्ता पकड़ने की वजह से नहीं बल्कि सही वक्त पर वो गलत रास्ता ना छोड़ने की वजह
वजह से आती है। इसीलिए लाइफ में कब क्या छोड़ना है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मूवी आगे बढ़ती है और 2005 के पाकिस्तान टूर में तगड़े परफॉर्मेंस के बाद फाइनली धोनी को इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का चांस मिलता है। पर 4 मैच में ये बंदा खाली 22 रन बना पाता है। बिल्कुल ऐसे ही लाइफ में कभी कभी हमें भी चांस मिल जाता है, पर कुछ वजह से हम उसका फायदा नहीं उठा पाते। ऐसी जगह पर गिव अप मत करो और ट्राई करो, और तब तक ट्राई करो जब तक कामयाबी तुम्हारे कदमों में ना आए। यहाँ एक फ्लाइट का सीन है जहां उसके साइड में बैठी हुई लड़की धोनी को पहचानती नहीं है। यहाँ इनके कन्वर्सेशन में धोनी का जो डायलॉग है ना, वो दिल छू जाता है। बस इस डायलॉग के लिए सीन जरूर देखना। Sorry, I didn't know. Why are you sorry? You don't know because I have not done anything worth remembering it. उसके बाद पाकिस्तान के मैच में धोनी का पलंग तोड़ परफॉर्मेंस देखकर रातों रात पूरा इंडिया धोनी का फैन हो जाता है। उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि मुसीबतें कितनी भी आए, पर अगर आप हार मानने के मूड में नहीं हो ना, तो उनकी घंटा इतनी औकात नहीं कि साला वो तुम्हें रोक सके। इस मूवी से मुझे एक चीज बहुत क्लियर हुई कि लोगों के पीछे मत भागो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे भागे। अगला वीडियो आप कौन सी मूवी पर देखना चाहते हो कमेंट्स में जरूर बताओ।